जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अपने काम में लग चुकी हूँ। फिर अपने काम में तो हमेशा ही काम होता है। वैसे मैं ब्लॉग की शुरुआत आज शाम से कर रही हूँ, सुबह नहीं किया था मैंने। और सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल। एक्चुअली मेरे पिताजी भी आ रहे थे दिखाने के लिए, तो मुझे भी जाना था। और मेरी आवाज़ हो सकता है क्लियर ना जाए, जुखाम और टॉन्सिल की वजह से जो मेरा गला है ना बहुत बुरा हो रखा है, तो हो सकता है आप तक मेरी आवाज़ बहुत स्लो जाए, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ लगभग 3-3:30 बजे से। मैं आ गई थी 12-12:30 आ गई थी मैं, क्योंकि मीठी की छुट्टी भी होनी थी। 12 बजे पेपर चल रहे हैं मीठी के, तो उसको फिर मैं लेके तब मैं घर आई थी। और सर में भी दर्द हो रहा था, तो मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा सा बाल खोलूँ तो शायद मुझे आराम मिले, इसलिए मेरी जो जटाएँ हैं वो खुली हुई हैं। पर खैर, इधर ना दोनों अलमारी मैंने काफ़ी दिन से सोच के रखा था कि मुझे साफ़ करना है। आज मैं एक ही करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और इसमें से जो मेरे कपड़े हैं वो मैं निकाल लूँगी। सारा मैश हो रखा है, मुझे ना बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब होता है ना जैसे जुकाम की वजह से सांस फूल रही है, ऊपर से मेरा टॉन्सिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं आज आपको एक खुशखबरी दूँ कि आज है वेट लॉस चैलेंज का शायद 5वां दिन है कि 6वां दिन है। और आज मैंने हॉस्पिटल में अपना जो वेट चेक किया था, तो 1 किलो मैंने अपना वेट कम किया है लगभग इस 6 से 7 दिनों में। ठीक है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और आप सोच भी सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को लगन से मेहनत से करते हैं ना, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। चाहे हम वो घर का काम करें या कुछ भी करें, अगर हम पूरे लगन से मेहनत से अच्छे तरीके से करते हैं, ईमानदारी, जिसको ईमानदारी बोलते हैं ना, धोखा ना देना। धोखा मतलब कि हम सोच रहे हैं कि चलो मुझे झाड़ू लगाना है और किनारे किनारे झाड़ू लगा दिया, छोड़ दिया। नुकसान किसका हुआ? हमारा, है ना। तो अगर झाड़ू हम लगा ही रहे हैं, ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो इतने अच्छे से झाड़ू लगाएं कि मतलब घर अगर पोछा ना भी लगे तो भी लगे घर में कि हाँ घर की सफाई हुई है, ऐसा झाड़ू लगाएं। तो वो हो गई ईमानदारी अपने काम के प्रति। और मैं अपने काम के प्रति हमेशा बहुत ज़्यादा ईमानदार रहती हूँ। अगर मुझे कोई काम करना है तो या तो मैं उसको छेड़ूंगी ही नहीं, और अगर छेड़ूंगी तो परफेक्टली करूँगी। तो मैं यहाँ एक अलमारी ही ठीक करूँगी पहले, अपना वाला। और इधर बच्चों का और उनका है, तो ये मैं देखती हूँ कल या परसों करूँगी। वैसे कल से ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। और आइए, मंगलवार का ब्लॉग है, सॉरी बुधवार का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आज बुधवार की रात में ही मतलब अभी एडिट कर रही हूँ इसको, शूट वगैरह करने के बाद। उसके बाद मैंने सारा अपना अलमारी सेट कर लिया था, फिर रूम में भी झाड़ू लगा लिया था। फिर मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने के लिए, और टाइम लगभग 4 बज चुका है। पापा जी भी आ गए थे दुकान से, तो मैं इधर बनाऊंगी पहले उनके लिए चाय। उससे पहले मैंने सोचा पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। मेरा कंपलसरी है कि मैं शाम को झाड़ू घर में ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि शाम को संध्या बाती का भी समय होता है, तो जिसकी वजह से तो पूरी साफ़ सफाई, क्योंकि पोछा तो सुबह लगा ही होता है, पर शाम को सिर्फ झाड़ू लगाना होता है। तो बस सारे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे ये बच्चे ना, मैं 2 बार केला उठा के रख चुकी हूँ, और 2 बार मेरे बच्चों को लग रहा है कि ये पका हुआ केला है, पर मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बेटा ये कच्चा केला है, मत खाओ तुम लोग। तो फिर मैंने उन दोनों को दूध दे दिया था, और इधर हम लोग चाय पियेंगे। ये मैं जो प्रोटीन पाउडर मैंने बना के रखा है ना, ये अब लगभग एक हिस्सा और बचा हुआ है, ख़त्म होने वाला है। और देखती हूँ तो फिर बनाऊँगी मैं। मुझे ना वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना
कि बार बार मुझे रोक के करना पड़ रहा है। पर खैर, आप लोग अगर आवाज़ थोड़ी बहुत जाए तो प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फिर मैं इधर आ गई थी, अपना थोड़ा सा हाथ मुँह धुल के फिर मैं आ गई थी। थोड़ा सा बाल वगैरह जो भी है बना लिया था, क्योंकि शाम को संध्या के समय हम गृहिणी के बाल खुले रहें और हम अच्छे से ना रहें, वो भी अच्छा नहीं होता। लक्ष्मी जी के आने का समय होता है, तो इसलिए घर की पूरी साफ़ सफाई, घर का जो माहौल हो बिल्कुल पीसफुल हो। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, लगभग 4:30 या 5 हो रहा होगा, 5 भी शायद नहीं बजा है। मैंने चाय बना के सब मम्मी पापा को दे दिया था। उसके बाद मैं अपना चाय लेके रूम में आ गई थी, और चाय है साथ में नमकीन है। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़े बहुत और अपने जो काम थे वो मैंने किए, और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए, यानी संध्या की दिया बाती के लिए। तो यहाँ मैं बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से जो दिया बाती है वो करूँगी। और मुझसे पहले मेरे बच्चे यहाँ आके विराजमान हो गए थे। धनवी इतनी बदमाश है ना, वो माचिस जला जला के फेंक रही थी, और मिट्टी बेचारी डर के इधर दीवार में चिपकी हुई थी कि मम्मा वो माचिस जला रही है ना। तो शाम को तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना डांटूँ ना मारूँ, पर इतनी बदमाशी कर देते हैं ना कि क्या ही कहना। हम लोग चले गए थे मंदिर से बाहर दिया रखने के लिए, और धनवी अभी वहीं बैठी हुई थी। तो और अब मैं लग गई हूँ थोड़ा देर, मतलब बैठ के टीवी देखा। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो खाना मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, और मीठी यहाँ अपना होमवर्क लेके बैठी हुई है होमवर्क करने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क भी है। तो यहाँ चूल्हा जला लिया है मैंने, और अब मैं बनाऊँगी अपना खाना। तो खाने में बनाऊँगी सब्ज़ी और रोटी। तो आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सबकी इच्छा थी, सब ने बोला कि हाँ आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना लो, तो मैं वही बना रही हूँ आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी। और चूल्हे पे ना सिंपल सा आप कोई भी खाना बना रहे हैं, सिर्फ नमक हल्दी डाल के ना इतना अच्छा टेस्ट आता है कि जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा। चूल्हे का जो खाना होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो इधर सब्ज़ी में सब कुछ डाल के और फिर मैं आटा गूँथने लग गई थी। आजकल पता क्या हो रहा है, हवा भी चल रही है ना, तो आटा अगर पहले ही गूँथ के रख दो तो सूखने लग जाता है, और गीला कपड़े से ढको तो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। तो मैं गीले कपड़े से नहीं ढकती हूँ, मैं किसी मतलब टाइट बर्तन से ढक के रख देती हूँ। वैसे मैं आटा तभी गूँथती हूँ जब मुझे ठीक 5 से 7 मिनट बाद रोटी बनाना हो। तो लगभग 4-5 दिन से मैं ऐसा ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फटाफट से रोटी बना लिया, और मैंने सबको खाना वाना खिला के, मैंने यहाँ जानबूझ के आज का ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, क्योंकि मुझे ना वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाया है, लॉन्ग बहुत लॉन्ग नहीं किया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए कर लीजिएगा। और हाँ, एक ना आज भी मैंने देखा था, कमेंट आया था, सखी करके उनका नाम है, तो आपने मुझे कमेंट किया था। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे प्यारे कमेंट के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपका कमेंट देख के, पढ़ के, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, जिसका रिज़ल्ट ये है कि मेरी गला इतना ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद, मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं वीडियो अपना एडिट कर रही हूँ और अपलोड करूँगी ज़रूर आप लोगों के लिए, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। तो यहाँ फाइनली मैंने अपना जो किचन है ना, वो भी बर्तन, वैसे तो किचन शाम को ही साफ़ कर दिया था, चूल्हा पे खाना बनाया था तो इधर थोड़ा बहुत रहता था, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो भी पोंछना था, जो भी पानी वगैरह इधर उधर गिरा था ना, उसको भी मैंने पोंछे से पोंछ दिया है। और मेरी नाक इतनी ज़्यादा बह रही है ना, पानी आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, एकदम परेशान हो चुकी हूँ मैं। और इधर फिर मैं रखूँगी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पीने से, या नॉर्मल पानी, हाँ गुनगुना पानी ही पी सकते हैं। तो मैं यहाँ रखूँगी पानी गर्म होने के लिए गैस पे। और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।